अहमद अवैस साहब, आप एग्री करते हैं प्रोसीजरल इशू है जिसकी बुनियाद पर जो है वो अदालत में पेश हुए बगैर उनको ये रिलीफ मिल गया है? देखिए ना, अगर अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में रिलीफ ना मिला हो तो उनका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस अंदाज में यहां से बाहर गए थे और वहां पर बाहर क्या इनका इलाज हो रहा है, कौन सी हॉस्पिटल में है, और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पूरी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो दुबई भी आके बैठे हुए हैं, वो वहां भी जा रहे हैं, उससे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते रहे हैं। तो ये बीमारी तो बड़ी अचंभा किस्म की बीमारी है। अल्लाह करे कि वो सेहतमंद रहे हमेशा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से वो एक अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी और यहाँ से वो चले गए, तो ये दे बीन प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट। वो एक अलग सिचुएशन है कि अब वो उन्होंने इन सारी चीजों को इग्नोर करके अगर ये बात करें तो वो अलग बात है। लेकिन जो वाकयात हुए हैं, एब्सकॉन्डर किन कंडीशन में डिक्लेयर हुआ है, और वो नैब की दूसरी कोर्ट में जहाँ इनकी अपील ये जो फॉरेन प्रॉपर्टी के मुतालिक है वो पेंडिंग है, वहां पर भी उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर वहां जाके उन्होंने वो कोई रिक्वायरमेंट जो थी वहां से मेडिकल के इनको रिकॉर्ड भेजने की हॉस्पिटल है वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। तो ये तो एक पूरे सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये मामला चल रहे हैं। अच्छा, राइट। मैं जहांगीर साहब, जो है वो आप कह रहे हैं कि मामला जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया नहीं। अभी इन्होंने कहा है तो हाई कोर्ट का जो आर्डर है वो भी मौजूद है कि आप जाएं डॉक्टरों से और मेडिकल पीरियडिकल, अभी उनका एक प्रोसीजर जो है वो कहते हैं वो बाकी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी मुल्क के बाहर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। वो मतलब है ऐसा कोई उनको नहीं है कि वो अपना मूवमेंट ही नहीं कर सकते। उनका फंडामेंटल राइट है, जहाँ भी जाना चाहे जाएं। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कहा था पीरियडिकली जमा कराएं, वो कराते रहे हैं। और इसमें तो देखें केस के अंदर कोई ऐसी जान ही नहीं है, ऐसे ऐसे केस बनाए गए। अब सारी हिस्ट्री आपके सामने खुल गई है ना। अब आप देखें, कल से आप मीडिया के अंदर देखें ना, इनके अपने अहमद खान साहब जो पीटीआई के वकील उन्होंने क्या कहा केसों के बारे में। तो इस तरह अहमद खान साहब आपके जाहिर बात है कोलीग भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी फेयर कमेंट्स की। लेट मी जी, चले मैं जरा अहमद अवैस साहब से जरा पूछ लेते हैं, ये पनामा के हवाले से क्या जो उनकी राय है वो आप उसको दुरुस्त समझते हैं कि आमिर खान साहब ने जो है वो ठीक कहा है उस केस के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल, ये उनकी अपनी ओपिनियन है और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने दोनों इंस्टीट्यूशंस को मुलव्वस किया है और दोनों के ऊपर बैक वक्त उन्होंने आर्म फोर्सेस के ऊपर भी और साथ ही साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट दोनों के इंटेग्रिटी के ऊपर बड़े सख्त डाउट वाली बात की है। और ये मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है ये, क्योंकि देखिए ना, उन्होंने कहा कि जी ये तो सारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा प्लान किया था और उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ एक वहां से एक रिक्वायरमेंट पूरी की गई और उनसे फैसला करवाया गया। ये एक अब उनका सोच का अंदाज है, ये उनका अपना हक है कि वो इस किस्म की बात करें, लेकिन पब्लिकली जिस अंदाज में उन्होंने ये बात की है इसके पीछे कोई लॉजिक है, रीजनिंग जो है वो मेरे ख्याल में वो देने से कासिर है। ये एक प्रिजम्पशन है। आपकी राय इसके ऊपर क्या है? उन्होंने ये बात की आपके सर, अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है उस जजमेंट के ऊपर और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, मैं तो ये समझता हूं, देखिए पहली बात तो ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि वहां पे लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस वक्त इनकी ओन्ड प्रॉपर्टी है। ये हकीकत नहीं है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उस वक्त इनकी औलाद जो है, इनके बेटे और इनकी बेटी और उनकी एज क्या थी, वो इस हैसियत में थे कि वो अपने फंड से या अपनी अर्निंग से को प्रॉपर्टी बनाते। ये सारी बातें मौजूद है। और इसके साथ साथ जो जस्टिस गुलजार साहब का और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जो फैसला है, उन्होंने तो बड़ी डिटेल से इसके ऊपर सारी जो है वो रोशनी डाली है और इन सारी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। बाद में वो अगर वो उकामा की बात की है बाकी जज साहबान ने, वो अपनी जगह, लेकिन ये फैसला जो है वो ये ऑब्जर्वेशन जो है और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अपनी जगह इट रिमेन्स देयर। जब तक ये प्रॉपर्टी जो है इस कुर्रा अर्ज से हटा नहीं जाती, गायब नहीं हो जाती, सामने मौजूद है, तो ये स्टिग्मा उनके माथे के ऊपर लगा रहेगा हमेशा। तो मैं समझता हूं कि इस लिहाज से ठीक है ये कहना कि वो हामिद जी 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 तो मैं अच्छा, चलो मैं जरा जहांगीर साहब आप जी अच्छा
जी जी कर लीजिए बात पूरी सर, आप कीजिए। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बातें जो हैं ये हामिद खान साहब ने जब ये बात की है तो उन्होंने इस एस्पेक्ट को तो गौर नहीं किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने केस बनाया और उसके बाद वो हाई सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवा लिया गया, यानी इट वाज प्रोक्योर्ड मैनोवर्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर ये केस बने थे, क्या वो मौजूद है या नहीं है, या उनके ओनरशिप पे है या नहीं है, और उसकी वो अकॉर्डिंगली ये उनके एसेट्स से ली गई थी। ठीक है जहांगीर साहब, ये देखिए अब जो बंदा प्रिंसिपल पे स्टैंड करने वाला वो जो फेयर एक एनालिसिस करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, हालांकि वो पीटीआई से बिलोंग करते हैं और वो मानते भी हैं, लेकिन वो बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े प्रिंसिपल पे स्टैंड करने वाले हैं, और मैं कहता हूं कि उन्होंने जो बात की है वो बड़ी प्रिंसिपली और मेरिट पे बात की है। ये मतलब उन्होंने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है, एक पब्लिकली एक वकील का इतना बोल्ड बात करना, और वो आज नहीं, वो हमेशा प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं। लेट मी, जो उनका ड्यू है या उनका जो रिस्पेक्ट है, जो उनका फेयरनेस है, वो देना चाहिए। जरा बात बताइएगा, आपके ख्याल में इस पे आपकी कानूनी राय क्या है? क्या मियां साहब की वापसी की अब तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं? मियां साहब अब जब चाहें वापस आ सकते हैं? ये पहले मैं उसको क्लियर कर देखें, इनमें अहमद खान ने नहीं कहा, आज से पहले शौकत सिद्दीकी साहब के आप देखें स्पीच सुने, उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील अभी जो है वो चल रही है, उन्होंने अपील के अंदर सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हुई हैं कि उन्होंने ये कहा जी आप हमारे पास कौन से बंदे आए, क्या उसका नाम लिया बकायदा कि उन्होंने कहा जी हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारे पोलिटिकली मोटिवेटेड केस थे, और कहाँ पे पनामा, कहाँ पे अकामा, जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दिया जाके। ये बिल्कुल अब आप जो आपने बात की है, दूसरी आपका सवाल ये है वापसी से वाले देखें, जो बस 1 की अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरप्रिटेशन की है फैसलवाड़ा वाले केस में, उन्होंने कहा जी ये 63 HKSC का केस बनता है और उसमें 5 साल सजा है। अभी तो एक्ट बन गया है कि 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन है, अब उनके आने में कोई रुकावट नहीं है, जिस वक्त चाहे वो आ सकते हैं। अभी वो कोई, लेकिन वो वापस आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या वो दोबारा अरेस्ट होंगे? वो प्रोटेक्टिव बेल ले लेंगे, प्रोटेक्टिव बेल लेके उनकी अपील जो है, उनका ये ऑर्डर हुआ है कि जब वो वापस आएंगे तो वो जब अपील जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी तो फिर उस अपील के अंदर मेरिट के अंदर फैसला होगा। उसी केस के अंदर ना देखें ना, 2 जो है कैप्टन सफ्तर और इमाम बीबी को ऑनरेबल वो कुटल हुई है, और नैब उसके आगे अपील में नहीं गया। किस तरह कोई चीज़ आप ये कहते हैं जी प्रॉपर्टी लंदन में मौजूद है, ये है वो है। देखिए ना, एक कोर्ट की जजमेंट के ऊपर एक हम तो ये तबसरा नहीं कर सकते कि जजमेंट को चैलेंज करते, अब वैसा सब तो नहीं चैलेंज कर सकते। ज़ाहिर है नैब वाले अगर उन पर होता है कि इस केस में जाना है वो चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने तो ये एंडोर्स कर दिए थे कि जजमेंट ठीक है, जब उनकी पहले सजा जो है सस्पेंड की दी थी, तो जस्टिस रमजुल्लाह का आप जजमेंट पढ़े, 45 सफ़े की उन्होंने डिटेल जो है बेल के अंदर जजमेंट दिए। उन्होंने जब नैब वालों से पूछा कि आपने किस तरह असेसमेंट की, इनकम इनकी कहाँ, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। उन्होंने कहा ये चार्ट किसने बनाया, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं आई। उन्होंने कहा तो उसके बाद केस के अंदर क्या रहता है, आप जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने एक चार्ट बनाया इनकम, उन्होंने कहा ये इनकी इनकम कितनी थी उस वक्त, वो कहता है जी मुझे नहीं पता। उसने कहा फिर आपने केस किस तरह बनाया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ठीक, अब आपको भी लगता है कि मियां साहब की वापसी में शायद एक प्रोटेक्टिव बेल ही है जो वाहिद रुकावट है अभी इस वक्त, अगर वो वापस आना चाहें? मेरा जहां तक अपना ख्याल है कि मियां साहब अभी वापस नहीं आएंगे जब तक कि यहाँ पे ये जो इस वक्त प्रेसिपिटेटेड जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये बदल नहीं जाती, जब तक यहाँ पे कोई इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की कोई सूरत नहीं निकल आती और बिल्कुल सेफ हालात एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएंगे, तो उस वक्त मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पांव रखेंगे, क्योंकि उनको अपने अंदर तो गिल्ट मौजूद है ना कि जो उन्होंने कुछ किया हुआ है पता है, उन्हें पता है कि यहाँ आ जाएंगे तो पता नहीं किस बात के ऊपर फिर ये मामला खुल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जानते हैं वो भी। इसी वजह से वो सेफ गेम खेलेंगे। वो जब तक के यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो जाएगी उनके मतलब की वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, मेरा अपना ख्याल है। मैं ये माई एस्टिमेट। लेकिन कानूनी तौर पर आपकी राय क्या है? अब अगर आप जो है वो कानूनी तौर पर क्या उनके लिए कोई रुकावट है अभी इस वक्त या नहीं? असूलन तो देखिए जो उनको सजा हुई है वो क्योंकि जब 10 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो एक एक्सेप्शनल क्लॉज में आ जाती है, और ट्रायल के दौरान ऐसे शख्स को जो है वो बेल पे रिहा नहीं करते जब तक कि उसका फैसला ना हो। जब लेसर पनिशमेंट का केस होता है तो वो नॉर्मली उसमें बेल हो जाती है और वो केस चलता रहता है। अब इसलिए वो यहाँ आएंगे
वो कोर्ट ने उनको एब्सकॉन्डर बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए उनका अरेस्ट होना असूलन जो कानूनी हैसियत है उसको सामने रखा जाए तो वो इंतहाई एमिनेंट है, जरूरी है कि ऐसा होगा। अब आगे यहाँ पे राइट हमारे जो निज़ाम जो है अदालत का उसके मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज होते हैं, वो अपनी जगह है। ठीक है।